So hello my dear students, welcome to our YouTube channel First Maths Classes। तो ये वो एक्सरसाइज है जो फिलहाल सेशन 2021 जो चल रहा है आपका कोविड वाला सेशन, जिसको मैं बोलूँगा कोविड सेशन, ठीक है ना। तो याद रहेगा कोविड सेशन जो चल रहा है इसमें नहीं आएगी, ठीक है, इसमें नहीं आएगी। फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसका पढ़ाने का पर्पज़ मेरा ये है कि देखिए आएगी तो नहीं, लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको क्लास 11th में थोड़ा सा बेस मजबूत हो जाएगा। बस मेरा पर्पज़ वो है, बाकी मेरा पर्पज़ कुछ नहीं। आपको नहीं पढ़ना है, आप वीडियो नहीं देख सकते। मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि आपको वीडियो देखना ही। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि ये डिलीटेड है एक्सरसाइज, ये डिलीटेड है, मतलब इस बार के सेशन के लिए नहीं है ये। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, आपको पता करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। और क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्लास 11 का बहुत ज़्यादा बड़ा बेस है, तो आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप फोकस सिर्फ नंबर्स के ऊपर हैं तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको छोड़ दें तो बेहतर है, क्योंकि आपको इससे नंबर तो फिलहाल नहीं मिलेंगे बट नॉलेज जरूर मिलेगी। खैर, इतनी बकवास तो नहीं कर पाएंगे, अब ज़्यादा हो जाएगी फिर। मुझसे लोगों ने कहा भी, बहुत से लोग डिलीटेड मत पढ़ाओ, फालतू में कोई मतलब नहीं है, व्यूज़ नहीं आएंगे और कोई देखेगा नहीं तो क्या मतलब है मेहनत करने से। मैंने कहा नहीं, बात व्यूज़ की नहीं होती, बात यूट्यूब अर्निंग की नहीं होती। बात ये होती है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब आप क्या चाह रहे हैं लोगों से कि नहीं यार मैं डिलीटेड ही पढ़ा रहा हूँ तो सामने वाला सोचे कि नहीं डिलीटेड बंदा पढ़ा रहे तो कुछ तो बात होगी। बस मेरा यही काम है, मैं अपना काम पे हूँ, आपका मन है आप छोड़िए पकड़िए वॉटएवर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखो, कोई बहुत बड़ी या नई चीज़ नहीं है। क्लास 7th में चैप्टर हुआ करता था मैथ्स में, आई थिंक 6th या 5th, लाइन्स एंड एंगल्स करके एक चैप्टर था, उसमें पढ़ाया था मैंने बच्चों को अपने, जब मैं पढ़ाता था उसमें पढ़ाया था मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जनरली जो होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं कि भैया a प्लस बी का जो सम होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। मतलब सम ऑफ टू एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि भैया b क्या होगा तो आप बोलोगे 90 माइनस a। तो अब हमें मोर ओवर यही कहानी इस पूरे एक्सरसाइज में पढ़नी है कि भैया क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, उनमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जब रूल आएगा तो करा क्या जाएगा, तो उनके बारे में बात करते हैं। वैसे जो इसकी जो बात होती है, मोटी मोटी शब्दों में बात करूं मैं तो मेरे मास्टर जी मुझे पढ़ाया करते थे। और कैसे पढ़ाते थे कि बेटा ऋषभ ये देखो ASTC, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ए को बोलते थे वो ऑल, एस को बोलते थे स्कूल, टी को बोलते थे टू, सी को बोलते थे सिनेमा, बोलते थे आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। उनका एक अलग पैटर्न था उनको याद कराना कि किस किस रीजन में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होगा और कौन सा नहीं होगा। तो उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। फिलहाल मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे इधर काम ही नहीं है। और सही बताऊँ, अगर चैप्टर नहीं, ये सॉरी टॉपिक नहीं भी हटा होता तो भी मेरा इसका काम नहीं पड़ता। मैं एक बस जनरली को बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा बेसिक जो आपको 11th में आएगा कि ये 90 डिग्री की लाइन है। ये जो लाइन है 90 डिग्री की है, ये लाइन 270 की है। यहीं पे साइन कॉस में, कॉस साइन में, मैं क्या बोल रहा हूं, साइन कॉस में और कॉस साइन में, टैन कॉट में, सॉरी ऐसे, और कॉट टैन में, ऐसे चेंज होता है, ठीक है। कॉट लिख देता हूं, और सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में, समझ लीजिए, ठीक है। 90 और 270 पे, तो जो हमें पढ़ना है वो 90 डिग्री के लिए पढ़ना है, वो भी 90 माइनस थीटा पढ़ना है, ना कि 90 प्लस थीटा। क्योंकि वो बोलते हैं 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, या 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, तो वहां पे भी ये साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होते हैं। खैर वो मुद्दे की बात नहीं है, इस पे आ जाते हैं हम, हटते हैं। तो देखिए मुद्दे की बात नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी वो बात बोल गया बातों बातों में, जो आपको इस एक्सरसाइज में काम पड़ने वाला है।
क्या पढ़ने वाला है, देखिए कि देखिए साइन लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, ठीक है, ऐसा ऐसा आ सकता है आपके पास। तो आपसे बोला कि अब क्या वैल्यू होगी, तो आपको पता नहीं है, तुमने बोला कि भैया इसकी वैल्यू होगी कॉस थीटा। कैसे मालूम चला बताता हूं, ठीक है। फिर किसी ने बोला कि अच्छा ये कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने बोला इसकी वैल्यू होगी साइन थीटा, ठीक है। याद करो फिर से, थोड़ा सा रिवाइंड कर लो वीडियो, मैंने एक शब्दों में बात बोली थी कि 90 पे एंगल्स चेंज होंगे, ठीक है। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, ठीक है। अभी तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि कब पॉजिटिव साइन आएगा कब निगेटिव साइन आएगा, खैर ये बहुत अच्छी बात है। हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी 90 माइनस थीटा ही पढ़ के खत्म कर ले रहे हैं। अगर सपोज 90 प्लस थीटा यहाँ होता तो प्रॉब्लम्स होती, खैर उनकी बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि बता देना जरूरी समझता हूं मैं, क्योंकि बाद में लोग बोलते हैं आपने बताया नहीं, और ये मैं आगे पढ़ रहा हूँ 11th में तो मुझे बड़ा सफ़र करना पड़ रहा है, तो इसलिए गाली मुझे मत दें आप, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, याद करनी पड़ेंगी, इसके लिए कोई रामबाण इलाज फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, अगर कहीं और मिलता हो तो आप बेशक जाइए, आपकी भविष्य का सवाल है, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा, ये हो गया भैया कॉट थीटा, ठीक। इसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा हो गया आपका tan थीटा, ठीक। अब इसी तरह ये भी है आपका सेक 90 माइनस थीटा, क्या हो गया कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये क्या होगा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक। ये 90 माइनस थीटा क्या है, हमें कैसे पता चलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप देखो, मैं आपसे जो बोल रहा हूं आप इसको याद रखो भाई, 2021-22 वाले तो याद ही कर लें, 2021 वाले नहीं याद करना, कोविड सेशन वाले नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़े, आने वाले देख लें, इतना देख लें आपको काम आएगा, ठीक है। अब क्या करना है इसका, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा है क्या, हमें कैसे मालूम चलेगा कि 90 माइनस थीटा क्या है। देखो आपको ऐसे भी दे सकता है, वो कैसे देगा, हो सकता है आपको कुछ वो ऐसे दे दे cos 90 माइनस 12, तो आपने डायरेक्टली लिख दिया कि सर इसका तो साइन 12 डिग्री होगा, ठीक है। कभी कभी आपको बेटा बनाना पड़ेगा, कभी कभी आपको बनाना पड़ेगा, कभी कभी आपको नहीं मिलेगा, कैसे, सपोज आपको ये ऐसे दे देता cos 78 डिग्री, ये लिखा होता। अब ये तो जो फॉर्म है वो 90 माइनस थीटा है नहीं, बट आपको बना सकते हो, आप इसको लिख सकते हो cos 90 माइनस 12, अब 90 माइनस 12 दैट मीन 78, एंड cos 90 माइनस, अब ये आपका थीटा हो जाएगा। लोगों को यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो सीबीएसई ने निकाल भी दिया इससे। तो ये हो गया 90 माइनस 12, तो अब आप आंसर बोलोगे कि सर ये हो जाएगा साइन 12 डिग्री, ठीक है, पक्का है, कोई दिक्कत है नहीं है, चलिए अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक्सरसाइज में आते हैं, क्या लिखा हुआ देखते हैं भाई। देखिए लिखा हुआ है कि इवेल्युएट करना है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो इसकी ट्रिक होती है बॉस, बहुत बेसिक ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है, मैं जनरली जो समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि यार तुम एंगल्स सम करो, एंगल्स अगर 90 आ जाएंगे तो 1 आएगा आंसर, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मतलब ऐसा डिवाइड वाला कुछ दिया होगा तो आंसर 1 आएगा, और अगर ये माइनस माइनस में दिए होंगे तो आंसर 0 आएगा। मैं आंख बंद करके मतलब बस ये देखे रहे ना, साइन कॉस लिखा है, कॉस साइन लिखा है, टैन कॉट लिखा है, कॉट टैन लिखा है, सेक कॉस सेक, कॉसेक सेक, ऐसा मतलब एक दूसरे के रिलेशन वाले होने चाहिए, एंटी रिलेशन, जो मैं भी स्टार्टिंग में पढ़ाया हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करके। ऐसा ना हो कि ऊपर साइन लिखा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे तो साइन लिखा हुआ बट यहाँ पे कॉसेक लिखा हो, तब ये जो रूल है मेरा वो फॉलो नहीं होता है कि आप एंगल सम करो और आंसर दे दो, तब ये फॉलो नहीं होता है। खैर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं अनऑर्थोडॉक्स मेथड ना जाऊं और मैं एक सिंपल सा मेथड जाऊं जो मुझे बुक में जैसे हम सॉल्व किया करते थे, अगर मैं उससे जाऊं तो मैं क्या करूंगा,
मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा भाई ये साइन 18 डिग्री लिखा हुआ है और ये लिखा है कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं आपके पास। इधर यू हैव टू चेंज cos 72 इनटू अ साइन, ठीक है, और यू हैव टू चेंज साइन इनटू कॉस। दोनों में से कोई एक चीज चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर भी चेंज कर दिया साइन को कॉस में, नीचे वाले को कॉस में साइन कर दिया, होगा कुछ नहीं। गए थे बारात में लड्डू खाने, मिला कुछ नहीं, जूते चप्पल हाके वापस आ गए, वही काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको अपने आप से श्योर करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं, किसको एक चेंज करना चाह रहे हैं। एक को बदलो, समाज बदलेगा, ठीक है। सबको बदलने जाओगे खुद बदल जाओगे। तो वही वाला हाल है यहाँ पे भी कि देखिए भाई साइन 18 है, मैं कह रहा हूँ यार एक बात बताओ, 18 प्लस 72 90 होता है, इसका आंसर तो 1 आएगा, मैं श्योर हूँ। लेकिन मास्टर साहब ने बोला भाई सॉल्व करके दो, सॉल्व करके देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने लिखा साइन 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब कुछ बच्चे जो होते हैं जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्री बेसिक है, स्टार्ट होता है, वो बड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये नहीं आता समझ में। मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लोगों को नहीं आता, बोलते नहीं आया, ये नहीं आया। तो मैं उनके लिए एक बहुत बेसिक ट्रिक, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो गेन की है कि भाई जब भी आप देखो कि ये साइन कॉस एक तो दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और इनका इनके एंगल का सम 90 हो रहा है, आप जिसको भी चेंज करने हो, आप सपोज मान लो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ 18 को, तो आपको नहीं दिमाग लगाना है कि आप 90 माइनस कौन सा थीटा लिखेंगे, आपको डायरेक्टली नीचे देखना है, वो लिख देना 72, खत्म। वो वही होगा, 90% वही होगा। पहले आप ये करना सीखो, फिर धीरे धीरे आपकी हैबिट आ जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं यार सर जो कर रहे थे वो अनऑर्थोडॉक्स था, बट ऑर्थोडॉक्स मेथड जो मतलब एक रियल मेथड है वो ऐसा ही है कि भाई अब मैं थोड़ा सा उस पर भी आ जाता हूँ, रियल वाले पे भी। भाई मैंने कैसे किया, भाई 90 माइनस 72 करोगे तो उनको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा ना, तो वही रहा 18। ये भी सिंपल है, दोनों चीज़ सिंपल, लेकिन ये नहीं होता है, लोगों को पता नहीं होता कि सर 90 माइनस कौन सा थीटा करे। तो ये मैंने आपकी सॉल्व कर दी बात। चलिए अब थैंक यू मही बोलिएगा, आप लाइक कीजिएगा, थैंक यू बोलने से काम नहीं चलता है, शेयर कर दीजिएगा दूसरों को। साइन 90 माइनस थीटा, तो भाई साहब क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अब कॉस थीटा तो आपको पता है, थीटा क्या है आपका पास, ये है, तो आप यहाँ पे लिखिए 72 डिग्री। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी आप कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक, कोई भी एक्सरसाइज लगाएं तो जो उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा ध्यान से लगाएं। अगर आप उनको थोड़ा सा ध्यान से लगाते हैं तो फिर आधी समस्या आपकी सॉल्व हो जाती है, ये मान के चलिए। तो कुछ इस प्रकार रहा ये क्वेश्चन। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको आता है कि ये cos 72 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 1, आंसर इज 1, या क्लियर। चलिए अब बहुत जल्दी चल दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप बहुत इजीली कर लेंगे, आपको पता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, इसका आंसर 1 आता है, इसका आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब आप सोचिए आपको क्या चेंज करना, आपको tan या कॉट। इसका आंसर मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आंसर सॉरी मैंने दे दिया, इसका सॉल्यूशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। चलिए अभी मैंने एक चीज़ और बताई थी स्टार्टिंग में, जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया था तभी मैंने बोला था कि आप दे देखिए क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर साइन माइनस का है तो आंसर 0 होने वाला है। यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का है। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा किससे आपकी थोड़ी सी हैबिट बने। अब देखिए लिखा है cos 48 डिग्री, लिखा है आपके पास cos 48 डिग्री, लिखा है sin 42 डिग्री। तो क्या किया जाए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या किया जाए भाई, दिया तो है। मैंने कहा ठीक है करते हैं कुछ जुगाड़ पानी, सब सब है अपने पास। तो मैंने तुमसे बोला कि भाई तुम्हें कौन पसंद है, तुमको कॉस पसंद है, साइन पसंद है, तुम किसको बदलना चाहते हो। तो बोला एक काम करो कॉस को बदल दो, क्योंकि जनरली लोग कहते हैं यार पहले जो मिल रहा है उसको बदलो, फुर्सत पाओ। तो मैंने कहा ठीक है कॉस लिख देता हूँ मैं 90 माइनस थीटा। बोले यार थीटा क्या होगा, मैंने कहा कुछ लोग गड़बड़ करते हैं 48 लिख देते हैं, जबकि गड़बड़ है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। ठीक है 48 लिख दें आप, 48 कैसे लिख देंगे। तो किसी ने बोला फिर क्या करें यार, तो मैंने कहा ये एक बात बताओ, ये साइन तो कॉस का ही है, साइन के याद 42 है, 42 लिख दो, माइनस साइन 42 डिग्री।
नहीं तो एक काम करो यार, 90 में से 48 माइनस कर दो, जो भी मिले वो यहां लिख दो, खत्म। ये भी एक तरीका है भाई, अपना अपना तरीका है, सब चीजें आती रहती। कॉस 90 माइनस थीटा भाई साहब साइन थीटा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये मत बोलना इसका एस अलग है इसका एस अलग है, तो नहीं कटेंगे, कट जाएंगे भाई, से कट गया आंसर 0। देखा है कुछ भी नहीं है, बस आपके दिमाग का फेर है। अब ये फिर वही क्वेश्चन है, देखिए उन्होंने ना, मैं बताऊं, उन्होंने इस क्वेश्चन में आपको साइन 90 माइनस थीटा वाली एंटी याद करा दी, इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको tan 90 माइनस थीटा वाली एंटी याद करा दी, इस क्वेश्चन में आपको फिर से उसने बोला कि भैया cos 90 माइनस थीटा बता दीजिए, इस क्वेश्चन में वो sec 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस थीटा वाली एंटी याद करा देंगे। तो ये एक पैटर्न होता है, जब भी कोई बुक बनाता है तो बताते हैं कि नहीं, बेसिक क्लियर करते चलो बच्चे का। चलिए मैं भी बच्चा ही हूँ अभी फिलहाल, मैं भी आपका क्लियर कर देता हूँ ये क्वेश्चन की भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या करें, लिखा है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। सो इसका आंसर क्या होगा, इवेल्युएट करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा सा, मैंने कहा कि cosec 90 माइनस थीटा लगा देता हूँ यहाँ पे, तो थीटा क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा 90 में से 31 माइनस कर दो भाई, क्या मिलेगा, इधर 1 कह लिया 10 हो गया, ये 9 हो गया, अब ये बचा 8, 8 में से 3 गया तो 5, मैंने कहा इधर लिखो 59, ठीक है, माइनस सेक 59 डिग्री है। अब देखिए क्या लिखा है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या आ रहा है, सेक थीटा, थीटा क्या था आपका, ये सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब ये क्या है भाई साहब, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर 0। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी, होगी भी तो बताइएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन टाइम नहीं देते हम ज़्यादा फालतू का, ठीक है। चलिए फिर हम अपने दूसरे सवाल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जहां तक मुझे बताया गया है लोगों ने, मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं। चलिए, तो मेरा क्या कहना है, मुझसे बोला गया सो दैट, अब ये मैं आपसे क्षमा चाह रहा हूँ, मतलब मैं पहले से यहाँ जोड़ ले रहा हूँ कि भाई साहब सो दैट वाले क्वेश्चनों की अब आप आदत डाल लीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्री चालू हो गई, 8.3 खत्म जैसे होगा 8.4 चालू होगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, आप ये समझ लीजिए आपके बुरे दिन चालू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक अच्छे दिन चालू, बुरे दिन चालू आपके। अच्छे दिन तो जब आएंगे तब आएंगे, आएंगे जल्दी आएंगे, आ रहे हैं थोड़े थोड़े आएंगे। तो मैं इस पर बात करता हूँ कि भाई लिखा हुआ है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। सर अभी तो आपने बढ़िया दिमाग लगा दिया था कि सर tan और कट हो तो आप ऐसा कर लीजिए, कट और tan हो तो ऐसा कर लीजिए, एंगल जोड़ लीजिए। मैं कहूँगा मैं अभी भी वही हूँ, मैं जो बोला हूँ मैं अभी भी फॉलो करूँगा, ठीक है। मैं अभी भी दिमाग लगा के, मैं मुझे आंसर उसमें ये सो दैट टाइप ना होता, अगर सॉल्यूशन होता और ऑब्जेक्टिव में आंसर होते तो मैं इसको सॉल्व ही नहीं करता, मैं आंसर 1 ही बोल देता। मैं अभी भी, मैं क्यों बोलता, मैं बोलता देखो यार ये 48 है 42 है, ठीक है, ये 48 है ये 42 है, सम क्या करोगे 90 आएगा, 90 मतलब 1 होता है, ठीक है। ये 23 है 67 है, इनका सम करो क्या मिलेगा 90 मिलेगा, 90 मतलब 1 होता है, ठीक है। मैं अभी बोलता हूँ 1 होता, ठीक है। बोले नहीं 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 ऐसे नहीं, ये तो वो मेथड्स हो गए जिनकी लोग तैयारी करते हैं, नहीं। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप वो समझिए जो आपको करना है। चलिए मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो किसी ने बोला क्या सर चारों को चेंज करें, 1090 मैसेज रिकॉर्ड नेट। मैंने कहा बस यही गलती है, ये नहीं करने का। अच्छा सर चलिए ठीक है 2 चेंज करेंगे, लेकिन सर वो 2 हैं कौन, हाँ ये सवाल है। इस सवाल के लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि ये सवाल आपने अच्छा पूछा कि भाई वो 2 कौन है जिनको हम चेंज करें 90 माइनस थीटा में। इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये 48 है और ये 42 है, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमें या तो tan 48 डिग्री चेंज करना है या फिर tan 42 डिग्री चेंज करना, दोनों में से कोई एक, ठीक है, ऐसा नहीं है दोनों। अच्छा फिर किसी ने तुमको बोला कि अब ऑब्वियस सी बात है, अब बचे रह गए tan 23 और tan 67, इन दोनों में से किसी एक को, ये बात ऐसे आएगी समझ में।
थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको किसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो बहुत देखने समझने के बाद एक बात समझ में आई कि भैया हम tan 48 डिग्री को चेंज कर दे रहे हैं और हम लिख दे रहे हैं 90 माइनस 42 डिग्री। कैसे? ऐसे 90 में जब मैंने 48 माइनस किया तो ये 2 हो गया और ये हो गया 4, तो मुझे 42 मिल गया, तो मैं 42 लिख दे रहा हूँ। और अगर मैं माइनस कर भी दूँ 90 माइनस 42 तो 48 मिलेगा, जो कि मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, tan 23 है तो इसको मैं 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता हूँ तो बता देना भाई। फिर अब लोगों ने बोला क्या इसको चेंज करोगे? मैंने कहा नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अगर मैं इसको चेंज करने चला गया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब इसी गड़बड़, इसी जल्दबाजी में एक चीज़ रह गई कि भाई साहब LHS लिखना ज़रूरी है लेफ्ट हैंड साइड। सो दैट की समस्या है, ये सारी समस्याएं सो दैट की है। अगर आप सो नहीं रहे होते तो आप दैट कर रहे होते। फिर वही tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई साहब? कॉट थीटा, तो कॉट 42 डिग्री। tan 90 माइनस 67 क्या होता है? कॉट 67। tan 42 tan 67। अब मैं जो करने जा रहा हूं उसके लिए आपको वीडियो नंबर 1 देखनी पड़ेगी। इसी की, इस सीरीज की वीडियो नंबर 1 देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाया था कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन tan 42 डिग्री इंटू 1 अपॉन tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। क्लियर है? नहीं होगी समस्या हो तो फिर कमेंट बॉक्स है। ये tan 42 से 42 कैंसिल आउट हो गया, ये tan 67 से tan 67 कैंसिल आउट हो गया। तो कट कुट के जो आपके पास कुछ बचा वो बचा 1 इंटू 1, सबका मालिक 1। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जाओ फिर ताली। चलते हैं भाई सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। पहले वाले को बहुत अच्छे से क्लियर किया है मास्टर साहब ने। अच्छा सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे कि भाई 1 देखिए LHS में आ गया, RHS में आ गया, तो हम बोल देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। आखिरी में एक बहुत बढ़िया इंग्लिश लोग लिखते हैं इट्स प्रूव्ड। और हमारे मास्टर साहब जो थे हमको पढ़ाते थे वो हमको क्या बोलते थे कि ऋषभ लिखो आप इति सिद्धम। अभी मैं हिंदी नहीं लिख पाऊँ तो आई एम सो सॉरी, ऐसे कुछ लिख देते थे। ठीक है, आपकी मर्जी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। आज दिन बहुत अच्छा है, ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। डिफ़िकल्टी लेवल इसमें भी कुछ नहीं है, बट पढ़ाना पड़ेगा। चलिए, पानी मिलेगा? लो भाई। कॉस 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री और माइनस साइन 38 साइन 52 डिग्री। तो RHS 0 है और LHS इतनी बड़ी कहानी है, सॉल्व करके सिर्फ RHS बराबर आ जाएगी। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आ जाता हूँ LHS में उठा लेता हूँ अच्छे बच्चों की तरह, फिर मैं इन सारी वैल्यूज ऐसे रख देता हूँ कि भैया ये रही, ये लीजिए। चलिए अब फिर वही सवाल है, क्या सर दोनों को चेंज करेंगे या एक को? मैंने कहा देखो भाई ये तो तुम पे डिपेंड करता है। बस इतनी गलीमत करना मेरी कि अगर इधर कुछ ऐसा चेंज कर रहे हो तो उधर उल्टा नहीं हो, मतलब समझ रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप ना हो। और बहुत इजी जो पड़ेगा वो आपके लिए ये पड़ेगा, या तो आप cos 38 और cos 52 को चेंज कर दो, ठीक है, या तो आप sin 38 या sin 52 को चेंज कर लो। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा, तो मैं इजी वाले पे फोकस थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा। तो मैं भी गधों की तरह था, मैं भी बोला भैया मैं ऐसा करता हूँ 90 माइनस 52 कर देता हूँ, या 90 माइनस 52 कर देता हूँ, क्या मिल गया मुझे ये। और cos 52 को लिख देता हूँ cos 90 माइनस 38 लिख देता हूँ भाई, क्योंकि 52 में 38 ऐड करोगे तो 90 मिल जाएगा, ये वही है।
नहीं तो मैंने ऐसे सिखाया था ना आपको, 90 - 52 करो, जो भी आए वो यहाँ आपका थीटा हो जाता। मैंने सिखाया, लेकिन इधर मैं थोड़ा सा दिमागदार हो गया, मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे पता था चेंज कर दिया सरकार गिर जाएगी, सरकार बचानी है। तो भाई साहब ये रहा कॉस 90 - थीटा, तो आप क्या लिखेंगे इधर, साइन थीटा, तो ये क्या है आपका साइन 52 डिग्री। ये बात याद रखिए, कॉस 90 - थीटा मतलब साइन थीटा, साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। देख लो भैया, फिर कुछ डाउट आउट हो तो बता देना। अब इसके बाद तो हमें नहीं लगता कि हमें कलम उठानी पड़ेगी। हाँ, ये पूरे स्कट हो गया, आंसर 0। पक्का, कोई दिक्कत है नहीं? अब क्वेश्चन नंबर 3 में चला जाए। चलिए चलिए, ये आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 में है। बहुत ही बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैं बोलूँ, और शायद एक बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, मुझे एग्जैक्ट मतलब ईयर तो नहीं याद है, बट हाँ एक बार बोर्ड में आया है ये। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a - 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्या किया जाए भाई? अब देखो, एक लोगों के पास दिमाग आता है, लोग कहते हैं कि सर अभी आप ही ने तो पढ़ाया था कि टैन को अगर कॉट में चेंज करें तो हम 90 - थीटा यूज़ करते हैं। ठीक है, वो बात ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 तक चला कहानी वो थोड़ा सा इजी था। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, जो नॉर्मल बच्चा होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। कैसे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, देखिए आपको खुद सोचना पड़ेगा कैसा। देखिए ये मैंने लिखा तो है tan 2a जो है वो बराबर है cot a - 18 डिग्री के, और अगर मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है तो कहीं ना कहीं या तो ये tan जो है वो cot में हो जाए, या ये जो cot है ये tan में हो जाए, और ये कोई ऐसे नहीं है कि आपने चुटकी बजाई और ये अपने आप चेंज होगा, कोई मूवी नहीं चल रही, आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाना होगा। तो फिर वही मेरे पास एक दिमाग आया कि मैंने यार एक चीज़ पढ़ाई थी सर ने, पढ़ाई थी कि अगर tan 90 - थीटा की बात करो तो cot थीटा होता है। देखिए राइटिंग तो भाई साहब इतनी सुबह अल्लाह है हमारी कि हम इसको ढंग से लिख देंगे, cot थीटा होता है। ठीक है, ये सर ने, अच्छा ठीक है, ये सर ने ये भी बताया था कि अगर आपको cot 90 - थीटा दिया हो तो वो tan थीटा होता है। बस काम हो गया, काम हो गया हमारा। हमें जिसका यूज़ पढ़ने वाला है वो हमारे भैया ये हैं, इन भाई साहब का यूज़ पड़ेगा, इन भाई साहब का यूज़ पड़ेगा। और सारा काम इन्होंने कर दिया है। कैसे कर दिया है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan 2a लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, कॉट में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ cot 90 - 2a, क्योंकि cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, मैंने इस तरह लिख दिया। अब ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। इस चीज़ों के लिए आपको कोई बोले कि भैया उनके पास कोई नॉलेज है तो वो बता दें, फिलहाल हम तो नहीं कहेंगे। अब कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कॉट से कॉट कैंसिल कर देते हैं, वो हम नहीं करते हैं कि वो गलत चीज़ है। 90 - 2a इज इक्वल टू a - 18 डिग्री। हाँ, बिकॉज अगर ये और इसके बराबर हैं और दोनों तरफ कॉट हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये एंगल दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था टैन और कॉट में, ये बात याद कीजिए, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, बट ये बराबर होंगे। अब तो यार ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्लास 8 में चैप्टर नंबर 2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो भैया ये रहा 90 + 18 इज इक्वल टू 2a + a। अब 90 + 18 क्या है, 108। ये क्या है, 3a है। ए की अगर मैं बात करूं तो आप इसको रिड्यूस कर लीजिए भाई, 108 डिवाइड बाई 3, 3 3 ज़ा 9, और ये 1 कैरी चला, 3 6 ज़ा 18, 36 डिग्री। ए आ गया मान लो 36 डिग्री। अब देखो इसने बोला था कुछ, अब मैं इस कहानी को मैंने टर्म नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ा बताता हूँ। देखो यहाँ अब बता रहा हूँ, अब यहाँ लिखा 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 2a जो है वो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते, सपोज आपको 2a बोला है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 72 डिग्री।
तो सही है, कहानी बिल्कुल सही है, मतलब जो ए आया है वो सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चल लेते हैं। 4 में चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, अब ये 4 है आपके सामने। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कभी कभी होता है, लोगों से गलती हो जाती है, तो गलतियों पे आप बिल्कुल माफ़ कीजिए लोगों को। ठीक है, चीज़ें ऐसी हैं ये। तो इस क्वेश्चन में लोग जनरली गलती करते हैं। तो मुझसे बोला किसी ने, सर इसका a+b प्रूफ करिए, आपने तो पहले ही बता दिया था कि अब प्रूफिंग से आप दूर नहीं जा सकते। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि भैया अब प्रूफिंग जो है वो आपके साथ रहेगी, वो तब तक रहेगी जब तक आप 10th में हैं, तो शायद आगे भी रहेगी, आगे भी रहेगी। ट्रिग्नोमेट्री जब तक है तब तक प्रूफिंग है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री जान है भाई मैथ की। मैथ की क्या, सबकी, इंजीनियरिंग की पूरी जान है। तो चलिए, मैं tan a इक्वल टू कॉट बी, मुझे प्रूफ a+b करना है। मैं कहाँ बातों में लगाते हो तुम लोग। तो अब मुझे करना क्या है यार, मेरे पास एक ही चारा है, या तो मैं tan को चेंज करूँ या मैं कॉट को। मैंने कहा यार tan को चेंज करते हैं, मैं ये लिख देता हूँ। देखो इसमें गड़बड़ क्या होती है, इसमें जो जो मिस्टेक्स आता है मैं वो बताता हूँ। इसमें मिस्टेक क्या होता है कि बच्चे लोग ये तो याद कर लेते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ऐसे रट लेते हैं, पूरा रट लेते हैं। मतलब तुम उन्हें सोते हुए जगाओगे ना तो बोलेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, सब बता देंगे। लेकिन अगर उनसे उल्टा पूछ लो तो वो फिर ऐसे सोचते हैं यार क्या करें कैसे करें। तो बस यहाँ पे उल्टा काम करना है। ठीक है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, ये जो है यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसे, दिमाग, ये लगाना पड़ेगा। ये लग जाएगा तो लग जाएगा, और जब ये लिख जाएंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि देखो यार ये तो कुछ नहीं था ना, कॉट 90 माइनस थीटा मतलब tan थीटा। ठीक, अब बताइए, दोनों तरफ कॉट कॉट बराबर है, दैट मीन्स 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। माइनस ए उधर चला गया तो ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। खत्म, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म, पक्का, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इफ sec 4a इज इक्वल टू cos a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल एंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्या किया जाए भाई, आंसर निकालना पड़ेगा। अब देखो यहां वही दिमाग लगाना है जो आप प्रीवियस क्वेश्चन में लगा के आए, क्वेश्चन नंबर 4 में। आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। आप ये मान के चलिए आप खुशी खुशी जा सकते हैं। देखिए 4a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब a जो होगा वो कुछ आना चाहिए, मतलब a भी एक्यूट एंगल होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर 4a एक्यूट एंगल है तो अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, आऊँगा धीरे धीरे। एक्यूट एंगल का मतलब आपको पता है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, sec 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो sec 4a को अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे हम, अब इधर कॉसेक है, इधर मतलब इधर जो कॉसेक है इधर चेंज करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू दिस। कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट इसको करना थोड़ा सा इजी है, इसको करना बहुत इजी। इसको आप लिख देंगे कि सर मैं कॉसेक 90 माइनस 4a लिख देता हूँ, क्योंकि 90 माइनस थीटा दैट मीन्स सेक थीटा। तो ये तुम्हारे लिए इजी हो गया। तो मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ क्योंकि ये दादा हैं थोड़े से गड़बड़ टाइप के लग रहे हैं मुझे। ये अब मैं देख रहा हूँ कि भैया कॉसेक कॉसेक मतलब दोनों बराबर, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। उस हिसाब से मैंने 90 माइनस 4a को लिख दिया a माइनस 20। ठीक है, इसको इधर ट्रांसपोज किया, इसको इधर ट्रांसपोज किया, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू हो गया 5 है, 4a प्लस 5 1 मतलब 5 है। 90 प्लस 10 क्या हो गया, 110 इज इक्वल टू 5 है। तो अगर मैं a की बात करूं तो 110 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, फिर आपके पास 1 बचा करेगा, मतलब 22 मिल गया कुल मिला के। ए की वैल्यू क्या आ गई, 22 डिग्री। अब ये भी देख लें कि आंसर सही है कि नहीं। वो आंसर सही तब होगा जब मुझसे बोला था कि 4a भी क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4 इंटू 22, तो क्या मिल गया मुझे 88। बच गए, मतलब बच ही गए। ठीक है,
हो गया, ये आपको मिल गया 22। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चले क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अब आपके पास एक ट्राइंगल है ऐसा है, ठीक है, उसके जो एंगल्स हैं ए बी सी, इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाला है, 180 होने वाला है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पक्का। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ और उसका LHS पार्ट लिखता हूँ। LHS पार्ट में लिखा हुआ देखो बेटा, क्या लिखा हो, साइन बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वो 180 माइनस a मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैंने वही लिख दिया, साइन 180 माइनस a बाई 2। ठीक है, अब ये सेपरेट डिवीजन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 180 बाई 2 एंड दिस इज a बाई 2 एंड 180 बाई 2 इज दिस इज 90, तो दिस इज साइन 90 माइनस a बाई 2। अब यार ये आइडेंटिटी है, cos साइन 90 माइनस थीटा व्हाट इज cos थीटा, सो दिस इज cos a बाई 2। ठीक है, सो दिस इज योर क्या क्या है ये, दिस इज योर RHS। आगे आप प्रूव करना था आपको, यही तो हो गया, लो शो कर दिया हमने। तो बेसिक चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लेकिन पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर सोचे कि बिना पढ़े हो जाए तो नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप लगता है। लिखा है साइन 67, ठीक है, क्या लिखा है, साइन 67 प्लस कॉस 75। इनको क्या करना है तुम्हें, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। मतलब इनको तुम्हें, ये जो एंगल्स लिखे हैं 45 के अबव हैं, तो इनको तुम्हें 45 के बिलो लाना है, ऐसा कुछ लगाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, विदाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला जो फॉर्मूला है, जो भी तरीका है, वो नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या किया कि पहले तो क्वेश्चन लिख लिया ऐसे करके कि ये लीजिए, फिर क्या किया कि भाई 67 लिखा है और इसको लाना है किसका, 45 के बिलो लाना है, तो मैं इसमें साइन 90 माइनस थीटा लगाऊंगा। तो मैंने वही किया, साइन 90 माइनस, अब थीटा क्या होगा, यहाँ की तरह नहीं कि आप 75 लिख देंगे, तो आपने फिर वही किया बच्चों वाला काम, 90 माइनस 67, तो माइनस किया, आपको ये 3 मिल गया, फिर बचा था 8 में से 2 गया तो 23, तो आपने लिख दिया 90 माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस 75 को आपने लिख दिया 90 माइनस 15 डिग्री। आप समझ रहे हैं कैसे, जैसे ये किया हुआ है। तो जैसे ही आपने ये किया तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो गया भैया कॉस 23 डिग्री। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो गया, साइन 15 डिग्री। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाई एंगल्स क्या लाने थे, 0 to 45 में लाने थे, लिया है हमने, खत्म। तो ये था, सारी कहानी थी। जो आपको अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगी हो तो एक बार और देखिएगा, अच्छी लगेगी। ठीक है, यार जोक्स अपार्ट, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तो बेहतर होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें तो और बेहतर होगा, और अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो थंब को दबाएं, ये वाले थंब को नहीं, ये वाले थंब को दबाएं, इस वाले थंब की ज़रूरत है, और शेयर करें तो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपकी वजह से ये 780 पार हो चुके हैं हम लोग, और अगर आप शेयर करते रहेंगे तो हम जल्दी 1000 हो जाएंगे। थैंक यू।